आज हम छोटा सा टॉपिक करते हैं, सिंपल सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मीनिंग होता है कैलकुलेशन ऑफ कैलोरी, और कैलोरी का मतलब एक्चुअली हीट। हीट का कैलकुलेशन कैलोरीमेट्री कहलाता है। हीट का कैलकुलेशन कैलोरीमेट्री कहलाता है। किसी भी तरह से आप कैलोरी या जूल, जो हीट आपकी है, हीट के दो यूनिट है यूज में। एक तो सिंपल वो यूनिट जो जूल, जो वर्क का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? वर्क का यूनिट होता है या एनर्जी का। दूसरा इसका यूनिट होता है कैलोरी। कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है कितना? 4.186 जूल। 4.2 जूल भी इसे लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके, वैसे 1.486 4.186 जूल होता है। तो किसी भी प्रोसेस में हीट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में हीट कैलकुलेट करने के लिए दो, एक प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर। अब प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर क्या है? बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की घटनाएं होती हैं हमारी लाइफ में, उन्हीं सबको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दो तो वो फिजिक्स बन जाती है, साइंस बन जाती है, कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी बात है, दो बॉडीज हैं आपके पास, ए बॉडी और बी बॉडी। ठीक है, दोनों ये डिफरेंट टेम्परेचर, दोनों ये डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं। एक कैसी है? हायर टेम्परेचर पर है, और दूसरी कैसी है? दूसरी आपकी लोअर टेम्परेचर पर है। एक हायर टेम्परेचर पर है, एक लोअर टेम्परेचर पर है। दोनों को आपने कांटेक्ट में रख दिया, दोनों को आपने कांटेक्ट में रखा तो क्या होगा? मतलब दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होगा दोनों के साथ कांटेक्ट में रखने पर? सिंपल सी बात है, जो हायर टेम्परेचर है वहां से हीट निकल करके जाने लगेगी लोअर टेम्परेचर की तरफ को। हीट निकल करके हायर टेम्परेचर से जाएगी कहाँ? लोअर टेम्परेचर की तरफ को। समझ रहे इतनी बात? हाँ, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है ना। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो दोनों थर्मोडायनेमिक, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए तो हीट का एक्सचेंज रुक जाएगा। जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक का टेम्परेचर हाई है दूसरे का टेम्परेचर लो है, तब तक हीट का फ्लो यहाँ बनता रहेगा। ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो हमारी ये बॉडी है कोल्ड बॉडी, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, इसे कितनी हीट मिलेगी? कितनी हीट मिलेगी इसे? ठंडी वाली बॉडी को कितनी हीट मिलेगी? सिंपल सी बात है, क्या? हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। जितनी हॉट बॉडी ने हीट दी उतनी ही तो इसे मिल पाएगी, उससे फालतू तो कहीं से ना मिले। और इसने, ए ने सारी की सारी हीट दे दी बी को अपनी, मतलब सारी हीट नहीं, जितनी भी दी वो बी को ही तो दी, किसी और को तो नहीं दी। तो सिंपल सी बात है, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर। हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। कोल्ड बॉडी को उतनी हीट मिलेगी जितनी ही हॉट बॉडी ने हीट दी है। क्लियर है बात इतनी? ये प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर हो गया। अब इस कैलोरीमेट्री में हीट का एक्सचेंज होता है, कहाँ कितनी हीट गई, कितनी हीट किसने ली, किसने दी, क्या हुआ, और उन सबको कैलकुलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरीमीटर हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब कैलोरीमीटर होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी बात है, एक थर्मस फ्लास्क, एक थर्मस फ्लास्क जो है वो कैलोरीमीटर है। आपके घर में रखा हुआ थर्मस एक कैलोरीमीटर है, बढ़िया वाला कैलोरीमीटर। उसका ही उसका ही आपका लेबोरेटरी रूप है। ये उसी का लेबोरेटरी रूप है। क्या? कि आपके पास एक पॉट है, एक गमला जैसा स्ट्रक्चर है, वुडन।
लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ इसलिए ताकि हीट का एक्सचेंज ना हो पाए। कोई बात नहीं, मेटल का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर एक वेसल है, ये वेसल बना हुआ है किसका? कॉपर का, कॉपर वेसल। ठीक है, और कॉपर वेसल और ये वुडन बॉक्स, इनके बीच में भरा हुआ है इंसुलेटिंग मटेरियल, थर्मोकोल भर दिया इसके अंदर। ठीक है, जब थर्मोकोल नहीं था तो फिर लकड़ी का बुरादा भर देते थे, या सबसे बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया होता है ग्लास वूल। ग्लास वूल, अगर का आपने कभी किसी ने गीजर खुला हुआ देखा हो, तो गीजर के अंदर रुई सी भरी हुई होती है, वो रुई साधारण रुई नहीं होती, वो कांच की रुई होती है, ग्लास वूल है वो। थर्मस में भी होती है किसी किसी में। तो ग्लास वूल भर दिया ये, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया कोई सा भी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस इंसुलेटिंग मटेरियल के इस सब के ऊपर एक एक ढक्कन रख दिया। लकड़ी का ढक्कन रख दिया, वुडन लिड। ठीक है, इस लकड़ी के ढक्कन में दो जगह होल्स हैं बने हुए, एक होल के अंदर डाल दिया, एक होल के अंदर लगा दिया क्या, एक होल के अंदर लगा दिया थर्मोमीटर, और दूसरे होल के अंदर से एक ऐसा तार का टुकड़ा होता है, तार है ये कॉपर का, और उसके अंदर छल्ला बना हुआ है, इसे बोलते हैं स्टीयर। स्टीरर, स्टीरर का मतलब ऊपर से आप इसे तार को पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते रहोगे तो इसके अंदर जो मटेरियल होगा मिक्सअप हो जाएगा, अपने आप में मिल जाएगा। मथनी है एक तरह की है, मथनी है, एक छेद में से डाल दिया, एक छेद में थर्मोमीटर डाल दिया, और जिस पर भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जिस लिक्विड विक्विड पर, वो लिक्विड यहाँ इसके अंदर भरा जाता है, जिसके अंदर भी। ये हो गया कैलोरीमीटर। टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा वो आप फाइंड कर लेंगे यहाँ से थर्मोमीटर से। इसे, ये स्टीरर है, इसे अच्छी तरह से हिला डुला करके अंदर अंदर मिक्सचर को खूब बढ़िया प्रॉपरली मिला लेंगे, मथनी एक तरह की बिलो लेंगे पूरी तरह से इसको हम, ताकि कहीं पे ऐसा ना हो कि मिक्सचर में कहीं ज्यादा हो जाए टेम्परेचर, कहीं कम हो जाए, तो मिला लेंगे। ये कैलोरीमीटर हो गया पूरा। ठीक है, इस कैलोरीमीटर की एक क्वांटिटी इसके ऊपर लिखी होती है यहीं पर, जिस कंपनी ने इसे बनाया है, जिस कंपनी ने बनाया है वो लिख देता है इसके ऊपर इसकी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर मतलब क्या होगा, वही सीधी सी बात है जो पीछे हमने कहा था, क्या, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना इसको हीट चाहिए, या तो हीट कैपेसिटी लिख देते हैं, या एक और इसके ऊपर चीज लिखा जाता है, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट 1 डिग्री सेल्सियस कह लो, हाँ 1 डिग्री सेल्सियस, 10 लिख दिया मैंने, 1 डिग्री सेल्सियस। या इसके ऊपर लिख दिया जाता वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, सपोज आप इस कैलोरीमीटर के ऊपर एक कंपनी ने, बनाने वाली कंपनी ने लिख दिया 40 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट, 40 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट लिख दिया इसके ऊपर। तो इस 40 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कि heat required to raise the temperature of calorimeter by 1 degree Celsius is equal to the
heat required to raise the temperature of 40 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। समझे? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये कॉपर का, ये पूरा वेसल कॉपर का और ये सब, इन सब का हिसाब ये लगा लिया जाता है कि 1 ग्राम इस पूरे का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाएगी वो कितने ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ा सकती है 1 डिग्री। अगर वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम है तो इसका मतलब कैलोरीमीटर को, इस पूरे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उतनी ही हीट चाहिए जितनी 40 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए। क्योंकि इसके अंदर हम वाटर भरकर, पानी भर के इसमें हम काम करते हैं, तो वाटर इक्विवेलेंट यूज करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब आपने 40 ग्राम तो इसका वाटर इक्विवेलेंट है कैलोरीमीटर का, 100 ग्राम आपने पानी भर दिया, तो अब ये पूरा का पूरा एपरेटस ऐसे काम करेगा जैसे 140 ग्राम पानी हो। बात इतनी समझ आई? नहीं आई? नहीं आई भी समझ में? हीट कैपेसिटी तो आप समझते हैं क्या है, कि किसी भी बॉडी का एक टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट उसे देनी पड़ेगी वो हीट कैपेसिटी है। तो हिसाब लगा लिया कि इसका टेम्परेचर, ये कॉपर का ये बर्तन है, स्टीरर है, इन सबको मिला करके हिसाब लगा लिया कि इसे सबको टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए सपोज 5 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, तो ये हीट कैपेसिटी हो गई 5 जूल, है ना। दूसरा आसान तरीका क्या होता है, क्योंकि इसमें हम पानी भर के काम करेंगे, तो इसका वाटर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। वाटर इक्विवेलेंट क्या है समझना ध्यान से आप। वाटर इक्विवेलेंट क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी भी हीट दी गई है उस हीट से कितने पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ सकता है। पता चला 40 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ सकता है 1 डिग्री उतनी ही हीट से। तो हम क्या कहेंगे कि पूरा जो कैलोरीमीटर है, ये पूरा का पूरा कैलोरीमीटर 40 ग्राम पानी के जैसा काम कर रहा है। भले ये कॉपर का बना हुआ है, हो सकता है इस कैलोरीमीटर का वजन आधा किलो हो, कॉपर का बना हुआ है, लेकिन उसकी कैपेसिटी सारी कैलकुलेट करके हमने ये पता लगा लिया कि ये भले ही कॉपर का बना हुआ, भले इसका वजन आधा किलो, लेकिन देख लो, हिसाब लगा लो कि इसको, इस पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से के लिए जो हीट खर्च होनी है, उस हीट से कितने पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ सकता है। पता लगा भाई 40 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ सकता है उतनी हीट से, जितनी हीट से पूरे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 डिग्री। तो अब क्या कहेंगे कि इस पूरे कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम है। समझ आई बात? अब 40 ग्राम तो ये है, इसके अंदर आपने 50 ग्राम पानी भी भर रखा है, तो अब वो 40-50 ग्राम पानी और ये कैलोरीमीटर दोनों मिलकर ऐसे काम करेंगे जैसे कि कैलोरीमीटर यहाँ है नहीं, बल्कि क्या है, 90 ग्राम पानी है। ऐसे काम करेंगे जैसे 90 ग्राम पानी है। बात समझ आई? तो वाटर इक्विवेलेंट के साथ काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर आप समझ लीजिए क्या, कि जितनी हीट दी हॉट बॉडी ने उतनी ही हीट मिली कोल्ड बॉडी को। कब तक? जब तक कि दोनों आपस में एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं। ओके, अब कैलोरीमीटर से के साथ काम करने के लिए एक छोटी सी बात और समझेंगे। जब भी किसी मटेरियल और बॉडी, जब भी किसी मटेरियल और बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। हीट, चाहे वो हीट लॉस्ट हो या हीट गेन्ड हो, इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर मास आपने ले रखा है ग्राम्स में, तो फिर C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आप लेंगे कैलोरी पर ग्राम या जूल पर ग्राम। और राइज इन टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस ही होगा, डिग्री केल्विन भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। क्या? भाई अगर आपका जो मास है, इफ मास
इज इन ग्राम, तो फिर C इज इन जूल पर ग्राम और कैलोरी पर ग्राम। चाहे वो जूल में हो या कैलोरी में हो या अर्ग में हो, वो पर ग्राम होना चाहिए अगर मास आपका ग्राम है। और अगर आपका मास किस में है, मास इज इन किलोग्राम, तो फिर C इज इन जूल पर केजी और कैलोरी पर केजी। जूल पर केजी भी हो सकता है, किलो जूल पर केजी भी हो सकता है, किलो कैलोरी पर केजी भी हो सकता है। समझे बात? लेकिन जो भी हो वो पर केजी में हो। अर्ग नहीं लेते, अर्ग तो बहुत छोटी सी हीट होती है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है। अगर अर्ग में इसे लेने लगो तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। यूनिट छोटा हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ कौन सा था वो, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर। अच्छा, अगर मटेरियल के बॉडी के किसी भी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे Q इक्वल MC डेल्टा T। और अगर अगर आपका चेंज है इन स्टेट, स्टेट में अगर चेंज हो रहा है, मतलब स्टेट में चेंज का मतलब लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड, अगर स्टेट में कोई चेंज हो रहा है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू ML। M मास ग्राम में है, L लेटेंट हीट। अगर सॉलिड लिक्विड का एक्सचेंज है, सॉलिड लिक्विड का कन्वर्जन है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लिक्विड वेपर का कन्वर्जन है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, नहीं आई बात समझ अभी? Q इक्वल्स MC डेल्टा थीटा। यहां जो C है ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, बल्कि 1 ग्राम नहीं, 1 यूनिट मास ऑफ अ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 किलो पानी है, 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो हीट, इस पर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हो गई। या 1 ग्राम वाटर है आपके पास, 1 ग्राम वाटर है, यूनिट, यूनिट का मतलब किलोग्राम भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है। 1 ग्राम वाटर है आपके पास, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो तो जितनी भी हीट आपको खर्च करनी पड़ेगी वो इस पर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हो गई। बात समझ आई इतनी? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है। एक बाल्टी पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक चम्मच पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की एक सी होगी, क्योंकि एक बाल्टी की पानी की जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालोगे तो उसका भी 1 किलो या 1 ग्राम लेना पड़ेगा, एक चम्मच का निकालोगे तो उसका भी 1 किलो या 1 ग्राम ही लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी नहीं है। दूसरा फॉर्मूला ये तो तब यूज करेंगे जब आपका क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। और जब आपका बनेगा क्या, चेंज इन स्टेट, तो फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू ML। L क्या है, L क्या है यहां, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कब, जब आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा हो या गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा हो। ठीक है, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कब, जब सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा हो। ठीक है, कितनी होती है ये लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट L इज इक्वल टू है आपका हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ ए substance at
कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे कि आपने कहा, आपने ये कहा, क्या कहा आपने, कि आपके पास 1 ग्राम वाटर है या आपके पास 1 ग्राम आइस है, मतलब वाटर इन सॉलिड स्टेट, इसे 1 ग्राम वाटर में आपने कन्वर्ट करना है। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है और बनने वाला वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो आपको हीट देनी पड़ेगी, यहां से हीट देनी पड़ेगी 80 कैलोरी। तो ये 80 कैलोरी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ वाटर, दोनों एक ही बात है। आइस से फ्यूज होकर वाटर बन गया या आइस का लिक्विफाई होकर के वाटर बन गया, तो इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन कहेंगे। हाँ, 80 कैलोरी पर ग्राम में होगा। सीधी बात है, इस फॉर्मूले में भी अगर आपका m मास ग्राम में है तो l आपको लेनी पड़ेगी पर ग्राम में, अगर मास आपका केजी में है तो l आपको लेना पड़ेगा पर केजी में लेना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है इन लिक्विड स्टेट, कब? एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसे आपने कन्वर्ट कर दिया बिल्कुल किसमें? 1 ग्राम ऑफ स्टीम इन वेपर स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर नहीं बदलने दिया। अब आपको सपोज चाहिए 540 कैलोरी आपको चाहिए। तो ये जो 540 कैलोरी है, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, अगर आपके पास सॉलिड है, सॉलिड में हीट जोड़ दो तो बन जाएगा ये क्या? लिक्विड। ये हो गया लिक्विफिकेशन, ये प्रोसेस कहलाया जाएगा लिक्विफिकेशन, सॉलिड से लिक्विड बनाना। ठीक है, आपके पास लिक्विड है, लिक्विड में से हीट बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। ये कहलाया जाएगा सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाना, सॉलिडिफिकेशन। आपके पास लिक्विड है, लिक्विड में आप क्या जोड़ दें? लिक्विड में आप हीट दे दें लिक्विड को तो क्या बन गए? वेपर्स बन गए। स्टीम तो वाटर की वेपर को स्टीम कहा जाएगा, सब बाकी सबकी वेपर को स्टीम नहीं कहा जाएगा। आप तेल को खौलाने लगो कढ़ाई में भर के, उसमें से जो तेल निकलेगा वो वेपर्स होंगे ऑयल के, वो स्टीम नहीं है। स्टीम वर्ड यूज किया जाता है वेपर ऑफ वाटर। ठीक है, आपके पास वेपर्स हैं, वेपर में से हीट बाहर निकाल दो तो आपके पास क्या मिल जाएगा? आपको लिक्विड मिल जाएगा। बात समझ आई? जब आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी सॉलिड को। अगर आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो हीट देनी पड़ेगी, लेकिन लिक्विड से अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो हीट आपको मिलेगी बाहर, हीट बाहर निकल कर आएगी। लिक्विड से अगर आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो हीट देनी पड़ेगी, और अगर वेपर से आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो हीट आपको बाहर और उल्टा मिल जाएगी। बात यहां तक की समझ आई? क्लियर हुई बात?